नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद कानपुर देहात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां सर्किट हाउस सभागार माती में जनपद में मत्स्य विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा की बैठक किया, वहीं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही जनता दरबार भी लगाया गया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता करके विस्तार से जानकारी दिया। दरअसल यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद एक दिवसीय दौरे पर जनपद कानपुर देहात पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रही योजनाओं और मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने मत्स्य विभाग की नई योजनाओं के और नियमों के विषय में भी विस्तार से जानकारी दिया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। और आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के लिए पूर्व में उनके द्वारा चलाए गए मुहिम की स्थिति के सवाल पर भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इसमें तेजी का कार्य किया जा रहा है, कुछ सफलता भी मिल गई है। और इस दौरान उन्होंने SC/ST के आरक्षण दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही बताया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी N व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कानपुर देहात में जनता दर्शन और विभागीय समीक्षा बैठक में जो 6 साल की उपलब्धियां, जो 6 साल पहले सरकार थी और 6 साल बाद और 2.5 साल से मैं लगभग इस समय में, तो ऐसे में इस विभाग से जो उपलब्धि हर जिले में है उसको कम से इसमें हमारे यहाँ हैचरीज खोली गई, हमारे यहाँ RS है, नई टेक्नोलॉजी की बायोफ्लॉक है, जिससे हम हाईटेक जो है परंपरागत पेशा से छोड़कर आगे है वो करें। दूसरा, यहाँ जमुना एक नदी बड़ी है, जिसमें जो मछुआरे हैं पर्यटक के लिए एक बहुत पुराना कानून बनाया गया था पहले 1983 में कि कभी मछली जो पट्टे धारक होगा वो कहीं एक एरिया का होगा, उस एरिया में दूसरा समिति नहीं बनेगी। तो माफियाओं के हाथ में रहने की वजह से वो या तो कमजोर निषाद है तो माफिया ले लेते थे, या माफिया खुद समिति बना रखे थे तो वो छोटे 100 किलोमीटर ले लेते थे, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में लोग उसको सरोगेट करके बेचते थे, जो कानून का उल्लंघन। अभी हम लोगों ने उसमें कर दिया कि एक क्षेत्र में दूसरा हर 5 किलोमीटर पर समिति बन सकती है, और हर कई समितियां 5 किलोमीटर में बनाए, और एक उस क्षेत्र का आदमी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा। और बड़े बड़े जो जलाशय थे, उस जलाशय के आधार पर जो समितियां बनती थी वहां भी एक ही बनती थी, पता चला निष्क्रिय है, उदासीन है या नहीं है, तो दूसरा बन भी नहीं पाता था, तो इससे विकास बहुत रुका था। तो अभी वहां भी हम लोगों ने बहुत देशी समितियां और एक क्षेत्र में बहुत समितियां हैं। अभी बहुत बड़ी महत्व योजना अभी यहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक एरेटर सिस्टम आ गया है कि जो मछली जो है रातों में मर जाती थी टेम्परेचर अधिक होने से, उनको हम 75,000 के एरेटर हैं और उसमें 50% सब्सिडी दे रहे हैं। उसमें हम हर जिले में कुछ महिलाओं को, पट्टेधारकों को दे रहे हैं, जो महिला हो गई उनके। दूसरा, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना है, जिसमें हम जिन मछुआरों के पास जो राजस्व संहिता 2016 के अनुसार जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, वो 5 लाख तक के इलाज का, उसमें तो गंभीर बीमारियां हैं, उसमें हम इलाज के लिए पैसा देते हैं। वो कहीं भी इलाज करा ले, रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास बिल वाउचर जमा करें, तो उसके 3 दिन अपने विभाग के कर्मचारी उसको जांच में टाइम लगाएंगे, 5 दिन डीएम, अगर नहीं है तो सीधे निदेशालय आ जाएगा और जल्दी से जांच करके उसको पैसा उसके खाते में दे देगा। अगर कोई अन्य गंभीर बीमारी है तो उसे 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना अनिवार्य होगा, चाहे वो कई विभिन्न अस्पतालों में, मान लीजिए जगह नहीं ठीक हुआ, दूसरे का तीसरा, सब जोड़ने पर उसे 7 दिन आए, इससे उसे हम पैसा दे सकें। उनकी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा से सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं उनके, तो शिक्षा बहुत दूर थे कोसों, कानून से कानपुर क्षेत्र है, यहाँ अंग्रेजों के उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां हुई हैं, ऐसे उनके शिक्षा के लिए हम लोगों ने और उनकी ट्यूशन फीस, उनके लाइब्रेरी फीस, उनके जो है जो साइंस फीस है, वो हम उसको फीस देने के लिए काम करें।
तीसरा, उनके कोचिंग सेंटर में अगर अच्छा बच्चा बालक पढ़ने की मेधावी छात्र है तो उसको भी हम सहायता दे रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में। उनकी बच्चियों की शादी के लिए, उनके कल आवास के लिए, और हाईटेक हमने अभी उनके लिए कम्युनिटी झाल की व्यवस्था की और उनकी स्किल डेवलपमेंट की कि हर जिले से 2, 4, 10 जो मत्स्य पालक हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाएंगे, दूसरे प्रदेशों में सीख के आएंगे, अपना मछली पालन का काम करेंगे। ऐसे में उनके काम है। ये मछुआ कल्याण कोष की एक विशेषता यह है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में है कि जो पट्टे धारक हैं वो उनके लिए 3,20,000 अभी कोशिश की रही, जरूरतमंद लोगों को दिया जाए, यहाँ भी दिया जा चुका है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आने वाला है, जिसमें 60% सब्सिडी है, उसके आधार पर हम लोग उनको देने का काम करते हैं। तो ऐसे में इनके विकास के लिए था, महत्वपूर्ण यही था कि माफियाओं को खत्म करने के लिए हम लोग तो संबंधित विभागों के अधिकारी को बुलाया गया था। जैसे मान लीजिए कोई योजना लिया तो बिजली नहीं मिलती थी तो बिजली विभाग है, पोखरे के पानी नहीं है तो सिंचाई विभाग को कर लिया था। इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है कि किसी निषाद को कोई बैठता नहीं तो आधार कार्ड के आधार पर भी 1,60,000 बनाएंगे। RBI से गाइडलाइन दिलवा दिया है कि कोई जाल होगा, नदी होगा, नाव होगा, पहुंच होगा या मछली के क्षेत्र में कोई भी आइडेंटिफिकेशन होगा, काम करना चाहता तो 1,60,000 किसान क्रेडिट में 7% ब्याज है, जिसमें 3% 1 साल के अंदर भुगतान करने के बाद वो जो है वो 4% ब्याज देकर अपना काम कर सकता है। ऐसे मार्जिन मनी जो है तो उसी से कर सकता है। तो संबंधित अधिकारी को और बैंक के मुख्यतः लिंक थे उनको बुलाया गया था। ऐसे में ढेर सारे थे। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ प्रतिबंधित मछलियाँ जो इस रोड से जाती हैं उसके लिए पुलिस विभाग बुलाया था कि वो मछलियाँ थाई मागुर हैं जो उनके खाने से कैंसर होने की संभावना, इसलिए हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। तो प्रतिबंधित मछली का आवागमन मतलब उसे रोका जा सके। और कार्यकर्ताओं का भी बैठक था, इनकी समस्या सुनकर हमने डीएम की तबीयत खराब थी, उनकी जगह पर आए थे संबंधित अधिकार, और ये समितियां जल्दी से जल्दी गठित होना है। उसके लिए जितने पुराने नियम थे उसको सरलीकरण कर दिया गया है और ऑनलाइन व्यवस्था उसके अंदर होने जा रही है कि जो समस्या है समिति आसानी से जाऊँगा। इसी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई और आगे इनको निर्देश जारी कर दिए गए तो जल्दी से यहाँ 2-3 जलाशय ऐसे हैं बड़े बड़े जो किसी कारण से डिस्प्यूटेड हैं, छोटे मोटे, उनके डिस्प्यूट भी खत्म हो जाए तो बड़े उनको यहाँ जलाशय को लोग ले सकते हैं। और जितने इस जिले में लगभग मतलब 1,000 से ऊपर बड़े पोखरे हैं, वो पोखरों में अभी विकसित अर्धविकसित पोखरों की सूची बनाने की बात हो गई और उसको मनरेगा से खुदाई करके सारे पोखरों को विकसित कराकर इनको हम लोग पट्टे दे दें, जिससे हमारा रोजगार बढ़े और हमारे लोग जो है आय के साधन बढ़ जाए और जो है राजस्व की वृद्धि मिल जाए। ये सब क्योंकि मत्स्य पालन क्षेत्र में अब तक था कि एक तो हर क्षेत्रों के ग्रोथ जो है इनकम ग्रोथ 5 से 7 है, लेकिन मछली का 20 से 25%। लेकिन इसमें क्योंकि ट्रेडिशनली सोच थी कि हमें बहुत बड़ी खेती होगी, बड़े पानी होगा, पॉन्ड्स होगा, तभी तालाब होगा तो मछली पालन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब हम RS सिस्टम है, नए टैंक बनाकर कर सकते हैं, छोटे जगहों में कर सकते हैं, हम इसमें भेचरी लगा सकते हैं, आइस फैक्ट्री लगा सकते हैं, दाने की मशीन लगा सकते हैं, इसमें रेयरिंग यूनिट है, बच्चे को छोटा बड़ा करके दे सकते हैं। ऐसे तमाम हमारे यहाँ तमाम 30 परियोजनाएं हैं भारत सरकार की, जिसको लेकर हम सहायता लेकर उस अपने सामने पे अच्छे रोजगार के साधन। तो हम इसीलिए जागरूकता के अभियान में और कार्यकर्ताओं को सचेतना था, उनको भी अपने कोशिश के साथ पार्टी कार्यकर्ता इनके माध्यम से योजनाओं को धरातल पर लाना। मंत्री जी, आप अपनी पार्टी के जरिए